अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था और 2 पढ़ा था। तो आज के लेक्चर में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसके 6 पार्ट्स हैं, तो उसमें से 3-4 पार्ट्स में आपको करूंगा, बाकी आप खुद कर लें। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है सॉल्व दी फॉलोइंग। मैंने आपको कहा था कि जब सॉल्व कहे तो इट्स मीन कि जिस तरह की उसने डायरेक्शन दी हुई है, मल्टीप्लिकेशन दी हुई है तो मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन दी हुई है तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन दी हुई है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन है, तो इट्स मीन कि हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने इसको ऐसे लिख देना है, फिर इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, सिंपल है। ठीक है, ये तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है कि 9 को लेना है, सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। 9 इंटू 3 27 आ जाएगा 2। फिर उसके बाद 9 इंटू 1 9 और 2 ऐड करेंगे 11 आ जाएगा। फिर आपके पास इधर 1 आ जाएगा। इसके बाद 9 को 5 के साथ तो 45 आ जाएगा। तो 45 में 1 ऐड करेंगे तो 46 आ जाएगा। तो इधर आपके पास 4 आ जाएगा। फिर 9 को 3 के साथ 27 में 4 ऐड करेंगे तो आपके पास 31 आ जाएगा। इट्स मीन के 3 आ जाएगा। उसके बाद 9 को 8 के साथ तो 72 आ जाएगा। 73 74 75 इट्स मीन के 75 आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपके पास है 8 को लेंगे, सबके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंपल है। 8 इंटू 3 तो ये हमारे पास आ जाएगा 24, तो 2 आ जाएगा। 8 इंटू 1 8 आ जाएगा, 2 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। फिर आपके पास ये कैरी 1 आ जाएगा। फिर 8 इंटू 5 तो 40 आ जाएगा, 1 ऐड करेंगे 41 आ जाएगा। ये 8 इंटू 3 24 और ये 24 में ऐड करेंगे 4 तो 28 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये आपके पास 2 आ जाएगा। उसके बाद 8 को 8 के साथ तो 64 आ जाएगा। 64 में ऐड करेंगे तो 66 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये इनको हम अब ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये देखिए 7 नीचे आ जाएगा। 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर 6 में 0 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। 1 + 1 2 आ जाएगा। अब 8 + 5, ठीक है, तो 8 में हम 5 प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो 3 इधर लिखेंगे, 1 इधर चला जाएगा। ठीक है, तो अब 7 में 6 प्लस करेंगे तो 13 आ जाएगा। एक 1 ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये एक 1 इधर आ जाएगा तो 6 1 7 आ जाएगा। ये आपके पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा पार्ट करेंगे, तो इसको हम देखेंगे। अगर आप इसको ऐसे आंसर इसका लिखना चाहते हैं तो ये आप क्या करेंगे, इसका लास्ट में आप इस तरह से भी लिख लें, 83, 513 मल्टीप्लाइंग बाय 89 इज इक्वल टू, ये आंसर इधर लिख लें। ठीक है, ना भी लिखें तो तभी ठीक है, कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको देखेंगे, इस क्वेश्चन को, कि इसमें क्या कह रहा है। तो इसमें देखिए 8 ये 2 3 ये हमारे पास आ जाएगा 2 3, 1 6 8 मल्टीप्लाइंग बाय 189। देखिए उसमें और इसमें क्या फर्क है, उसमें ये था कि 2 डिजिट थे नीचे और इसमें हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं। तो देखिए 9 को 8 के साथ 72 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 9 को 6 के साथ 54 में 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास 61 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये आ जाएगा। इसके बाद 9 को 1 के साथ 9 आ जाएगा और ये ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा। अब इसके बाद 9 को 3 के साथ 27 और 28 आ जाएगा। इधर आपके पास 2 आ जाएगा। फिर 9 को 2 के साथ 18 19 20 ये आपके पास 20 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद आपने 8 को लेना है। 8 को लेके सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। 8 इंटू 8 64 आ जाएगा। 8 इंटू 6 8 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 54 आ जाएगा और 54 में ये 60 आ जाएगा, तो ये 6 ही आएगा। ये थोड़ा सा इस तरह 8 को 8 के साथ 64 आ जाएगा, ये ठीक हो गया। 8 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। 48 में ऐड करेंगे 6 तो आपके पास कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। ये 5 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये आपके पास 5 आ जाएगा। ठीक हो गया, 5। अब 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ 8 आ जाएगा और 5 ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा।
तो इधर आपके